सिमिलरली क्या होता है, गोल्ड में भी एक आता है, नीचे डिमांड जोन होता है कहीं ना कहीं, ऊपर सप्लाई जोन आता है। कल भी ये बात मैंने बताई थी। अभी क्या हुआ है हमारा, जो डॉलर है वो अपने सप्लाई सॉरी डिमांड जोन की तरफ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, और गोल्ड एक कहीं तो अपने सप्लाई जोन पे है। यहां से अगर ये ऊपर उठा तो ये नीचे गिरता है, और अगर यहाँ से ये और नीचे टूट गया तो ये यहाँ से और ऊपर निकल जाता है। ये दोनों चीजें पॉसिबल होती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कभी भी एक सिंगल साइड हम नहीं पकड़ के रख सकते कि हम यही करेंगे। हमें यहाँ पर रुकना पड़ता है इनको देखने के लिए। ये भाई साहब जो रिएक्ट करेंगे वही हमें करना होता है। मार्किंग्स तो हमारे हो गए, अब हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में हम बाइंग या सेलिंग के सिग्नल्स ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा यूरो भी नीचे वापस से आना शुरू हो चुका है। ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा ही आएगा। एक काम हो सकता है दोस्तों, अगर आपको एक ट्रेड थोड़ा जल्दी हो, जल्दी लेने का, तो एक अगले 5 से 7 मिनट में ना, मार्केट ने अगर थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ आपको दिख जाएगा। मार्केट ने अगर यहाँ तक गया और यहाँ से रेड कैंडल दिया ना, तो यही ट्रेड जो है ना हमारा, वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर वो कम से कम इधर तक तो आएगा, थोड़ा सा खेलेगा, नीचे भाग जाएगा। ऐसा एक ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ अभी सेलिंग का। बट फिलहाल नहीं। कंफर्मेशन हमें कौन देगा? डॉलर। तब तक हम रुकते हैं कि डॉलर भाई साहब तो पॉजिटिव तो हो रहे हैं। जैसे ये 15 मिनट्स कैंडल में आप देखिए, बहुत तगड़ा काम इसमें चल रहा है। बिटकॉइन बताए सर जी, ये रहा बिटकॉइन। बिटकॉइन में ट्रेड आप ले सकते हो अगर आपको लेना है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, 15 मिनट्स में एक रिजेक्शन कैंडल आ गया है। अगर आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है और इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप मैनेज कर सकते हो, देखिए एक क्विक ट्रेड के लिए आप यहां तक भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं इसे ना थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, जस्ट अ मिनट। अरे अच्छा याद दिलाया सुजीत सर। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बड़े अपसाइड मूव के बाद, बहुत अच्छे अपसाइड मूव के बाद यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। और अगर ये कैंडल, जिस जिस कैंडल पे अभी हम हैं, हमें बस सुजीत सर, ज्यादा हमें ट्रेड लेने की जल्दी नहीं होती है। अगर 15 मिनट में ये कैंडल नेगेटिव ही रह गया, देखिए 15 मिनट क्लोज होने के लिए अगले 10 मिनट्स है। 15 मिनट में अगर ये कैंडल रेड रह गया, तो आप सेलिंग ट्रेड में एंटर कर सकते हो। यहां पर ये मैं क्लोज कर देता हूँ। बिटकॉइन का ट्रेड देखिए, एक अच्छा ट्रेड बन रहा है हमारा। बट क्यों हम रुके हैं सुजीत सर, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। व्हाट इफ हमने अभी आपको एंटर करने को बोला और ये ट्रेड यहां तक चला गया, तो ये इमीडिएट स्टॉप लॉस उड़ाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस जोन के आसपास एंट्री चाहिए सुजीत सर। क्यों चाहिए है? बिटकॉइन में जो कोई भी इंटरेस्टेड है लोग ट्रेड करने के लिए, फाइनल कैलकुलेशन में अपना दे रहा हूँ। इस 15 मिनट्स कैंडल को फिलहाल 9 मिनट बाकी है। इसमें अगर ये कैंडल यहीं से रेड हो जाए और नीचे की तरफ जाए, तो आपका ट्रेड यहां से शुरू होगा। और इन दो कैंडल्स के ऊपर का जो हाई है, वो उसके ऊपर हमारा एसएल रहेगा और आप ट्रेड में घुस सकते हो। अगर ये सब नहीं हुआ, कैंडल ग्रीन हुआ और ऊपर के जोन में चला गया, तो वहां से रिजेक्शन की हम राह देखेंगे। और सुजीत सर, जहां कहीं आपको फर्स्ट रिजेक्शन दिखेगा, वहां पर आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो। बिटकॉइन में एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी आज मिलेगा। बट याद रखिए, ये अपॉर्चुनिटी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, इसे आप लॉन्ग टर्म या फिर ज्यादा दिन के लिए मत रखिए। देखिए, क्यों रुकना होता है सुजीत सर, इसके लिए रुकना होता है क्योंकि क्या पता अगले जोन में, हर एक जोन को खुद का एक ग्रेविटेशनल पावर होता है, वो डेफिनेटली वहां तक मार्केट को लेकर ही आता है। तो इसीलिए हमें रुकना होता है, इसीलिए हमें देखना होता है। गोल्ड भाई साहब तो ऊपर भाग रहे हैं।
क्यों ऊपर भाग रहे देखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी है डॉलर में। तो इस 15 मिनट्स कैंडल ने अगर अच्छा खासा ग्रीन क्लोज कर दिया ना हमें, यानी कि इसके ऊपर अगर ये ग्रीन ग्रीन क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डॉलर तो फिर यहाँ से ऊपर आने की कोशिश है, फिर गोल्ड में हम अच्छा खासा सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी के 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से हम दोनों ट्रेड्स प्लान करेंगे और एंटर करेंगे। 7 मिनट हमारे पास अभी भी है, अगर किसी को किसी प्रकार का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, डेफिनेटली पूछिए। तब तक हम रुकते हैं। बट मेरे हिसाब से आज थोड़ा सेलिंग ट्रेड अच्छा मिल जाएगा डॉलर में भी और इसमें भी, गोल्ड में भी। अब बस ये 15 मिनट्स का कैंडल कैसे क्लोज हो रहा है, इस पे हम रिएक्ट करेंगे। तो लकीली आज के सेशन में जल्दी हमें ट्रेड मिल रहा है, ऐसे दिख रहा है। चलिए देखिए, धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग गया है डॉलर। डॉलर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, थोड़ा यहाँ से नेगेटिविटी आएगा। ये 5-7 मिनट जब तक पूरे हो रहे हैं, तब तक हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। सुजीत सर, जोन हमने कैसे ड्रॉ किया है, सुजीत सर ने पूछा है। तो जोन ड्रॉ करने के हमारे तरीके क्या है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उससे पहले बस हमें देखना है इस एक चीज को भी। ये क्या है आपके आंखों के सामने, ये है investing.com। investing.com पर हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेजेस हमने लगाए हैं। मूविंग एवरेजेस मतलब क्या, मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर है, और उसका भी एक्सपोनेंशियल नाम का वर्जन हम इस्तेमाल करते हैं। EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी दुनिया भर के बहुत सारे ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं इसको, जस्ट हम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पर लेते हैं कि किस तरीके से इससे हम ट्रेड कर पाए। ये जो 5108, ये जो आप देख रहे हो, ये गोल्ड का प्राइस नहीं है दोस्तों। ये इस ग्रीन इंडिकेटर का प्राइस है। जैसे यहाँ पर जो रेड में प्राइस दिख रहा है, ये इंडिकेटर का है। हमारा जो प्राइस है वो यहाँ पर है। वन डे पर तो कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ से तो हमें सेलिंग ही लग रहा है कि इसे टच करके 5108, यानी कि 108 के आसपास टच करके थोड़ा नीचे की तरफ ही नेगेटिव होगा, ऐसे लग रहा है। तो डे के कैंडल में EMA बोल रहा है भाई सेल कर सकते हो आप। बट 4 आवर की क्या स्टोरी है, 4 आवर कह रहा है मैक्सिमम अपसाइड तो 133 तक है, बट मोस्टली तो यहाँ से गोल्ड नीचे ही आना चाहिए। तो 4 आवर में भी सेलिंग है। अरे 1 आवर को थोड़ा जल्दी हमने खोला होता तो 5108 के आसपास सेलिंग का ही ऑप्शन था। 1 आवर में भी सेलिंग है, 30 मिनट्स में भी सेलिंग है। तो तकरीबन अगर EMA की बात करें, जो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है दोस्तों, EMA को कभी भी हमें हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें 20, 50, 200, EMA को कभी भी फाइनल कंफर्मेशन नहीं बोला जाता है। दिस इज जस्ट एड ऑन, टू फैक्टर वेरिफिकेशन बोलते हैं ना हम, वैसा वाला सीन है ये, ज्यादा कुछ नहीं। बट यहाँ पर वन डे में भी दिखा रहा है कि सेल करो, 4 आवर में भी दिखा रहा है कि सेल करो, 1 आवर भी दिखा रहा है कि सेल करो, 30 मिनट्स का कैंडल का भी दिखा रहा है कि सेल करो। तो मोस्टली यहाँ पर सेलिंग चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा कंफर्मेशन स्ट्रेटेजिकली, सॉरी साइकोलॉजिकली।
बहुत सारे ट्रेडर्स अभी भी सेलिंग के लिए ही जाएंगे, लेकिन कब? जब अगले 3 मिनट में ये कैंडल पॉजिटिव ही लॉक होगा, डॉलर पॉजिटिव लॉक होगा, तभी गोल्ड गिरेगा। अदरवाइज गोल्ड गिरने से रहा। यहाँ पर देखिए, आपको ट्रेड दिया होता तो अब तक तो ना स्टॉप लॉस हिट हुआ होता ना प्रॉफिट, वहीं पे अटका रहता। कंफर्मेशन, ऑलवेज रिमेम्बर, जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, कंफर्मेशन के सिवाय ट्रेड मत कीजिए आप। गोल्ड ऑलरेडी डिप करना शुरू कर गया है, बट हम क्यों रुके हैं? ट्रेड में एंटर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई साहब ये जोन है। अगर इस जोन से क्या पता यहीं से रिवर्स कर जाए तो। और क्यों रिवर्स कर जाएगा? अगर डॉलर जो है वो यहीं से रिटर्न नीचे आ रहा है तो दोनों चीजों को सोचना पड़ेगा, इसीलिए हम अब तक रुके हैं। अदरवाइज गोल्ड में सेलिंग तो, जैसे मैंने बोला, ईएमए में है, सब जगह पर सेलिंग ही सेलिंग इसमें दिखा रहा है। और अगर नीचे, इसके नीचे कोई अच्छा क्लोजिंग दिया ना गोल्ड ने, क्लोजिंग सिर्फ टच करके भाग जाना नहीं, टच करके तो यहाँ पर भी भागा था। मैं आपको दिखाता हूँ ये सब हटा के। अगर इस जोन को कंसिडर करें और यहाँ पर किसी ने सेल किया होता कि भाई मस्त रेड कैंडल चल रहा है, तो उसका बहुत तगड़ा स्टॉप लॉस गया रहता। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल के लिए रुके ही नहीं। चलो, आखिरी 1 मिनट, अच्छा खासा बाइंग सिग्नल यहाँ पे बन चुका है। और अब गोल्ड इस जोन को क्या कर रहा है वहां से डिपेंड करेगा कि हमें बाय करना है या सेल। फिर भी मेरा माना जाए तो अगर इस जोन को अभी नीचे ब्रेक किया तो इस ट्रेड में हम एंटर कर जाएंगे। इसे 20 तक हमें रखना पड़ेगा। 5:1 का एक तगड़ा टारगेट ये हमें आज दे सकता है, अगर गोल्ड नीचे, इस जोन के नीचे हमें क्लोजिंग दे। स्टिल बहुत सारे लोग, राहुल सर पहले से बोल रहे हैं कि दिस इज द जोन 90, देखो यहाँ पर क्लोज हो रहा है। राहुल सर बराबर, इस जोन के बॉटम में राहुल सर का बोलना है कि बाइंग जोन है, यहाँ से तो मार्केट ऊपर भाग सकता है। यस, डेफिनेटली देर इज अ चांस इफ डॉलर बिकम्स वीक, बट वो तो वीक होने के चांसेस दिख नहीं रहे राहुल सर। देखिए, एक छोटा सा विक, जितना हो सके मैं जूम करता हूँ। देखिए एग्जैक्ट वही से जहां पर राहुल सर कह रहे थे, एग्जैक्ट वही से 90, मतलब 90 से रिवर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जोन है ना, बाइंग या पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स तो होते हैं, इसीलिए। इसीलिए वी आर वेटिंग। अब आप कहेंगे कि सर ये तो तगड़ा निकल गया है भाई, अब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है डेफिनेटली। बी रेडी फॉर सेल, लेकिन इस जोन के नीचे। जी, इसके लिए हम रुके हैं। अब आने दीजिए, थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन इसका आने दीजिए, मस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। बिटकॉइन में अगर किसी को अभी एंटर करना है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो एंट्री बनता है यहाँ पर। थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया।
बिटकॉइन का ट्रेड हमारा ऑन है। बिटकॉइन में आप अभी एंटर कर सकते हो यहाँ पर। अरे गोल्ड 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 गोल्ड, चलिए। गोल्ड का सेलिंग एंट्री हमारा शुरू होने को है। जैसे हमने कहा था कि उसके नीचे हमें चाहिए है गोल्ड, बट अभी इमीडिएट नहीं, थोड़ा सा उसको ऊपर से रिएक्शन देने दीजिए और फिर हम सेलिंग एंट्री में घुस जाएंगे दोस्तों। और अगर अभी इमीडिएट किसी को प्रॉफिट चाहिए होगा, इमीडिएट किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो यू कैन एंटर द ट्रेड, बट स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर नहीं आप लगा सकते। स्टॉप लॉस ऑफ 5100 के ऊपर नहीं लगा सकते। बट मेरी माने तो आप सभी लोग अभी ट्रेड ना करें। गोल्ड को बस इस जोन को वापस आने के बाद रिएक्शन देने दें, फिर आपको एक तगड़ा ट्रेड मिलेगा जैसे बिटकॉइन में हो रहा है। बिटकॉइन में मैं आपको दिखाता हूँ। बिटकॉइन का ट्रेड हमारा ऑन है। एक काम करते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखते। कंटिन्यूअस अगर मैं बात करूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। पहला ट्रेड हमारा जो है गोल्ड का, उसका मैं आपको दे देता हूँ SL, स्टॉप लॉस 5100। इसके ऊपर मार्केट अगर आ गया ना तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट वापस से बाइंग देखना पड़ेगा, बट चांसेस तो कम है। अब ट्रेड करने का मैं एक सिंपल तरीका आप सभी को बता रहा हूँ, जितने लोग ज्वाइन हैं ध्यान से सुनिए। अगर मैंने यहाँ पर SL दे दिया है ना दोस्तों, 5100, तो आप जहां पर अभी हो वहीं से ट्रेड को एंटर करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड अगर यहाँ से मैं थोड़ा उल्टा हो रहा है और मैंने आपको बोला है SL 5100, तो आप जितना ऊपर हो सके वहां से ट्रेड शुरू करके नीचे गिरने दीजिए, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपका ट्रेड करना मिस हो गया है, हमने ट्रेड दिया है बट ट्रेड ऑलरेडी ऐसे करके यहाँ तक आके गया है, तो यहाँ से भी आपने लिया तो भी चलेगा, बट हमारा तो स्टॉप लॉस नहीं बदल रहा है। अगर मैंने स्टॉप लॉस खाया तो वो 5100 तक ही मैं आपको दे सकता हूँ। आपने यहां से भी ट्रेड एंटर किया तो इतना तो पोटेंशियल आपके पास है, बट आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। सो आपके ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको कहा था कि इस जोन से, जैसे मार्केट ये सेशन शुरू होते ही मैंने कहा था, लोगों को लग रहा है कि डिप कर जाएगा, बट नहीं भाई, ये जोन तगड़ा है। यहाँ से अगर ऊपर भाग गया तो गोल्ड गिरना शुरू हो जाएगा, जो फिलहाल हो रहा है। बट अभी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं चालू। क्यों नहीं चालू? दो रीजन है। डॉलर भी पूरी तरह से ऊपर नहीं है, और यहाँ पर भी इस जोन को भी वो अब तक पूरी तरह से ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इस जोन के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तब हमारा ये ट्रेड शुरू होगा। ये जोन कहाँ खत्म होता है मेरे हिसाब से? 89 के आसपास। तो 89 87 के आसपास अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो ये ट्रेड आप डेफिनेटली शुरू कर दो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। चलिए, BTC भी ऊपर के जोन में घुस चुका है। अब BTC का बस थोड़ा सा SL इसके ऊपर इस जोन के रहेगा। 7420 मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। 7420 के आसपास अपना यहाँ पर रहेगा SL। अगर ये SL हिट हो रहा है तो डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है, हमने बहुत बड़ा SL आपको दिया नहीं है, बट आपको अगर ट्रेड करना है तो इसके बाद अगर आपने एंटर किया है तो भी आप रुकिए, कोई टेंशन नहीं, बट इस जोन के रेड कैंडल के बाद आप एंटर कीजिए। गोल्ड अच्छा खासा गिरने की तैयारी में है, लेकिन क्या हो रहा है, डॉलर उतना स्ट्रांग ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए गोल्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है। बट मेरे हिसाब से यहाँ से अभी सेलिंग शुरू हो जाना चाहिए।
ये अभी भी मुझे नहीं लगता है डॉलर कुछ नेगेटिव होने की तैयारी में है। तो इस ट्रेड को हम एंटर करते हैं। अगर हमने स्टॉप लॉस भी खाया तो कोई बात नहीं है, 120 $130 का स्टॉप लॉस हम खा लेंगे। लेकिन एक लॉजिक के साथ हम एंटर कर रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है। आपके पास ट्रेड एंटर करने के लिए लॉजिक होना चाहिए। फिर भले ही उसका आउटकम हमारे पास कुछ नेगेटिव हो, कोई बात नहीं। और हमने लॉजिक आपको क्या दिया है? डॉलर के हिसाब से गोल्ड का हमने एनालिसिस किया है और वहां से हमने आपको ट्रेड ढूंढ के दिया है। बट अभी भी जैसा मैंने कहा है कि इस कैंडल को नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी जाकर हमें ये ट्रेड एंटर करना है। इसीलिए हम बस रुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डॉलर भाई साहब दोनों जोन में अटके हैं। बिटकॉइन का ऊपर का जोन भी आ गया है, तो डेफिनेटली अभी ये एसएल के पास भी क्यों ना हो, बट यहाँ से क्विक ड्रॉप तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए दोस्तों, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डॉलर डिनाई कर गया और इस जोन के नीचे उतर गया, तो फिर हमें इस ट्रेड को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा क्या मतलब क्या? ये मैं बस साइड में हटा देता हूँ ऐसे ही कुछ। यहां पर हमें उल्टा करना पड़ेगा फिर बाइंग ट्रेड। और उसका एसएल जो है वो इसके नीचे रहेगा, इस कैंडल के। और फिर वो इस जोन को तो पक्का ही ब्रेक करके भाग जाएगा। राहुल सर अभी भी कॉन्फिडेंट है कि ये बाइंग जोन ही है। आप में से बाकी लोग, कितने लोग यहाँ पर बाइंग या सेलिंग का सोच रहे हैं फिलहाल? एनालाइज कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो मत बताओ, बस बताओ कि कितने लोगों को यहाँ से बाइंग लग रहा है या सेलिंग लग रहा है। डॉलर डिनाई कर रहा है धीरे धीरे धीरे, तो थोड़ा तो मुश्किल है यहाँ पर सेलिंग के लिए आना। बट मुझे क्यों कॉन्फिडेंस है? ये ट्रेड शुरू होते ही मैंने बोला था कि यहाँ से नीचे आया है ना, एक बार ऊपर जाके डिनाई कर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस डिनाइल पे सब कुछ डिसाइड डिसाइड करता हूँ मैं। और पहले दिन ऐसे ही ट्रेड में हमने 700+ पिप्स बनाए थे। विजय सर कह रहे हैं सेल होगा, सानप सर जो है वो कह रहे हैं सेल होगा। मुझे भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा लग रही है, बट यही तो बात है ना, इतना आसानी से गोल्ड एनालाइज हो नहीं जाता, अचानक एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं गोल्ड में। और सबसे बड़ा फैक्टर तो है हमारे भाई साहब, वो जब तक पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो रहे, थोड़ा प्रॉब्लम तो देंगे ही देंगे। बट फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, ग्रीन कैंडल अचानक से डिनाई कर चुकी है। अगले 3 से 4 मिनट में हम ट्रेड शुरू कर देंगे, फिर भले ही हमारा एसएल उड़े कोई बात नहीं। लॉजिक के साथ हम एंटर कर चुके होंगे, हमें लेना देना लॉजिक से है। लॉजिक के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और फिर भी हमारा एसएल हिट हो रहा है, कोई बात नहीं। आप और हम भगवान नहीं है कि हम जो कहेंगे मार्केट वही कहेगा। बट अगर आप और मैं बहुत अच्छे लॉजिक के साथ एंटर कर रहे हैं, तो हमारा एसएल या फिर हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड रहता।
और एक इम्पोर्टेंट बात, आप यहाँ पर आते हैं, इतना समय निकालते हैं, सब करते हैं, बट एक रिक्वेस्ट मेरे साइड से भी रहेगा कि यहाँ पर आने के बाद ये मत सोचिए कि आते ही आपको चार ट्रेड दिए जाएंगे, चारों में प्रॉफिट बनेगा लॉस बनेगा। ये सेशन कंडक्ट करने के पीछे का लॉजिक है आपको एनालिसिस से वाकिफ कराना, यानी कि आपको एनालिसिस की तरफ ज्यादा धकेलना। आप अगर अच्छा एनालिसिस करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मेरे जैसे किसी भी एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये एनालिसिस सिखाने का काम हमारा है। इसके बीच में ट्रेड बनेगा और आपको वो सही लगेगा तो आप 100% लीजिए। लेकिन अगर आपके हिसाब से वो ट्रेड नहीं बन रहा है, जैसे राहुल सर, जब से ये सेशन शुरू है, ही इज कंफर्म कि सर जी बाइंग ही है, बाइंग ही है। तो मुझे नहीं लगता मैंने इतना अच्छा ट्रेड देने के बाद भी वो सेलिंग करेंगे, बट कोई बात नहीं, ही हैज हिज ओन राइट, ही हैज हिज ओन ओपिनियन, ये बहुत अच्छी बात है। बट हम क्या कर रहे हैं, एक कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्डली 1 मिनट बचा है, अगर इस जोन के नीचे ही क्लोजिंग मिल गया तो फिर डेफिनेटली हम एंटर हो सकते हैं सेलिंग में। क्यों हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी कोई डिनायल नहीं है, नीचे तक ये आने की कोशिश नहीं कर रहा है, बाइंग में ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग सोच सकते हैं। 5 मिनट्स लगाइए, सानव सर कह रहे हैं वील गो इनटू 5 मिनट्स। सॉरी, ये थ्री थ्री है सर, जस्ट अ मिनट, दिस इज 5। ये जो प्रॉब्लम है ना सर जी, स्ट्रॉन्ग इसके अंडर क्लोजिंग नहीं मिल रहा है हमें, इसीलिए तो रुका हूं मैं। एटलीस्ट 5 मिनट्स में तो क्लोजिंग नीचे मिल जाना चाहिए यार, अगर वो नहीं मिला तो सेलिंग में मजा नहीं है, वो मिलना चाहिए। कोशिश कर रहा है, ये गिराने की ही कोशिश है मार्केट को। लेकिन एक एक इंटरेस्टिंग बात आप सभी को पता है, कैंडल जो कोई भी देख रहा है, एवरी कैंडल इज अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोग इसे इस तरीके से समझते हैं। एवरी कैंडल इज अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो यहां पर हो क्या रहा है, देखिए इस कैंडल में सेलर्स एंटर हुए, थोड़ी देर बाद बायर जीत गए, इस कैंडल में बायर एंटर हुए, सेलर जीत गए। थोड़ा इसे सेलर्स ही जीत रहे हैं इस ट्रेंड को, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग। अब आते हैं हम 15 मिनट्स पे। अरे यार, डॉलर वापस से गिर रहा है भाई, कैसे कैसे कंफर्म सेलिंग करे। फिर भी मुझे अब ऐसे लग रहा है कि इस ट्रेड में एंटर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम ये ट्रेड शुरू कर देते हैं। मैंने ये ट्रेड दिया है, आप कंफर्म बता सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। बट मेरा स्टॉप लॉस है 5100। अगर मार्केट 5100 के ऊपर चला जाए, उसके थोड़ा आसपास रहे, तो आप इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये ट्रेड दे दिया है, मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से अब मार्केट को थोड़ा और नीचे गिरना चाहिए। और इतना बड़ा हम जो आपको टारगेट दे रहे हैं, ये तो 60 पॉइंट्स हो गया। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इतना तो आप रुकने भी नहीं वाले हो। जैसे ही आपको कुछ पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम मिलेगा, यू कैन डेफिनेटली एग्जिट। बाप रे, डॉलर कितना ज्यादा गिरा है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए अगर डॉलर ऐसे ही गिरता रहेगा। डॉलर गिरेगा तो फिर खत्म है भाई, ये तो ट्रेड अब भी रिवर्स हो जाएगा। बट फिर भी इस जोन के नीचे क्लोजिंग देना अच्छी बात है। जोन के नीचे क्लोजिंग देने के बाद अचानक से तो वो उठेगा नहीं। लेट्स सी। और अगर फिर भी मेरा स्टॉप लॉस उड़ा इस ट्रेड का, तो कोई बात नहीं, हमने जो कोशिश की है पूरी तरह से एनालिसिस करके ट्रेड देने की, वो तो हमने कर ही ली। तो इसलिए कोई बात नहीं अगर हमारा एसएल हिट हुआ, बट पूरे लॉजिक के साथ हम उतरे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बीटीसी एक्सप्लेन, बीटीसी को क्या हो रहा है। 4 आवर में हमने ये जोन मार्क किए थे, और 4 आवर में ये देखिए कितना बड़ा वो उसके पास जोन है। ये विक आप यहाँ पे देख रहे हो 4 आवर्स में,
डेफिनेटली बहुत तगड़ा बाइंग आया है नीचे से, बहुत ज्यादा तगड़ा। लेकिन ये इतना पुराना जो जोन होता है ना, ये था तकरीबन मार्च, अ, ये 4 मार्च का है, 4 आवर्स में। और अभी मार्केट वापस से वहां पर है, तो मेरे हिसाब से एक रिएक्शन तो यहाँ पर बनता है। और अगर एक बड़ा रिएक्शन भी बन जाए तो अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पर आता है। इसीलिए हमने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वहां पर रखा है, 74200। इस जोन के हिसाब से हमने आपको दिया है। बट आफ्टर ऑल क्या है, इसका भी बेस करेंसी बिटकॉइन है, लेकिन जिस करेंसी से हम खरीद रहे हैं यानी कि कोट करेंसी, वो है डॉलर। और अगर डॉलर ही वीक होने लग जाए, डॉलर ही गिरने लग जाए, तो बीटीसी भी ऊपर भागेगा, गोल्ड भी ऊपर भागेगा। ये प्रॉब्लम हमारा हो रहा है। तो डेफिनेटली हमारे एसएल की तरफ ये ज्यादा बढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं। लॉजिक के साथ ट्रेड हुआ है, अगर वो लॉस में भी गया तो कोई टेंशन नहीं, बड़ा एसएल तो हमने रखा नहीं है। और अगर ये इमीडिएट अगले एक सिंगल कैंडल में भी चला जाए, तो मुझे ज्यादा बुरा इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि लॉजिक तो था, बट वो कुछ गलत साबित हुआ, ठीक है। हम नेक्स्ट ट्रेड अच्छा खासा ढूंढ लेंगे। ये क्यों नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है, उसका रीजन ये है दोस्तों। डॉलर जिस लेवल से नीचे गिरना चाहिए था वहां से एक्चुअली, सॉरी, जिस लेवल से और ऊपर जाना चाहिए था वहां से एक्चुअली डिनाई कर गया। और अब यहां से काश वो ऊपर भागे। अगर वो ऊपर भागेगा तो ये वापस से हमारे लेवल्स पे आना चालू हो जाएगा। 15 मिनट्स में कर देते हैं ताकि थोड़ा छोटा दिखेगा। देखिए बीटीसी में भी ये 15 मिनट्स का कैंडल है, हमारे स्टॉप लॉस के आसपास से वो डिनाई करे जा रहा है थोड़ा सा। सेलर्स बार बार एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर विक देखिए, हर एक कैंडल को बड़ा बड़ा विक है, हर दूसरे कैंडल को बड़ा बड़ा विक है, क्योंकि सेलर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे लाने की, बट बाइंग उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर पुश कर रहे हैं। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अपन एक हिंदी में कहावत होती है, धागे से बांध दिया है बस, वो एक छोटा सा धागा है बस, इसे बचाए रखे है। वो धागा थोड़ा सा भी टूट गया ना, ये इतना तगड़ा गिरेगा यहाँ से अच्छे से। बट वो वही टूटने की कोशिश नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। डॉलर चलो यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव आना शुरू हुआ है, गुड फॉर अस। बीटीसी ट्रेडर्स, डिनाई तो आ गया है, बट मैंने ट्रेड ही जहां पर वो अभी है वहीं से दिया था, तो मैं कुछ उसका क्रेडिट वेडिट तो नहीं ले सकता आपसे। अभी तो बस डिनायल आया है, थोड़ा और गिरेगा। मैं वापस बता रहा हूँ, अगर किसी को जहां कहीं भी लगे कि ट्रेड बुक करना है, प्लीज आप बुक कर लीजिए। अभी भी अगर किसी ने मेरा सुनकर ट्रेड किया है तो वो 86 87 के आसपास होना चाहिए, या फिर 90 के आसपास। और डॉलर ऑलरेडी 82 आ गया है गोल्ड, तो अगर आप अभी भी प्रॉफिट में हो तो आई रिक्वेस्ट कि बुक कर लीजिए। बट अगर आपका कैपेसिटी है, अगर आपने बहुत अच्छे लॉट साइज के साथ किया है, तो यू शुड वेट। ये अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव पॉसिबल आउटकम आपकी तरफ आ सकता है। देखिए ये जो ऊपर भागेगा ना डॉलर यहाँ से, ये हमें प्रॉफिट बना के देगा। लेट्स वेट, लेट्स वेट एंड वॉच। एक 2 मिनट में मैं बस म्यूट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ट्रेड जो है वो वहीं पर रहते हैं। आपका कोई डाउट होगा तब तक आप टाइप कीजिए, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, स्क्रीन ऑन है, बस म्यूट कर रहा हूँ। आपका कुछ डाउट होगा, कुछ होगा, प्लीज आप टाइप करके रखिए, आई विल आंसर। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
चलिए, पूरी कोशिश हो रही है इसे गिराने की, इसे नीचे लाने की, बट अभी भी कंफर्म सेलिंग दोनों साइड में नहीं हो रहा है। बिटकॉइन में भी बहुत ज्यादा नहीं है ये, जो आप सेलिंग देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा नहीं है। बिटकॉइन जितना बड़ा है, उसके सामने ये थोड़ा छोटा ही कैंडल है। सिमिलरली गोल्ड में हो रहा है, वहीं पर रुका है। और इतना जब रुकता है ना, तब मैं खुद भी टेंशन में आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसने एक काइंड ऑफ सपोर्ट ले रखा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और ये क्या है, इस लेवल को हम कह सकते हैं 79। ये 79 का लेवल है। थोड़ा सा बेटर वे में मैं लिखता हूँ, मतलब आप सभी को दिखेगा। ये जो 79 या फिर 80 का लेवल है ना, जब तक गोल्ड उसके नीचे नहीं जाएगा, तब तक हमारा ट्रेड कुछ खास नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत मैटर करता है। चलो, एक पॉजिटिव चीज आपको दिखाता हूँ। डॉलर तो ऊपर भागने की तैयारी कर रहा है, वो एक अच्छी बात है। सो होपफुली उसी के चलते ये काम हो जाए। अरे ये पूरा ही हिल गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, 80 के नीचे जब कैंडल आएगा, मस्त हमें प्रॉफिट बनेगा। तब तक आप लोगों के और कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है, प्लीज टाइप कीजिए। वन साइडेड कॉन्वर्सेशन मत रखिए। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ है, बट बहुत कम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ऐसा मत रखिए, सभी लोग बात किया कीजिए। कुछ ना कुछ आपके सवाल होंगे, कुछ होंगे, पूछिए। तभी इंटरेस्ट आता है और बात करने का। सर, अभी भी अगर आपको सेल करना है, जैसे मैंने कहा, जिन्होंने ये ट्रेड मिस किया है, एंटर करना। अगर आपके इस जोन के पास वापस से आ रहा है, तो आप डेफिनेटली वापस से सेल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर इस जोन के पास आया, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि मेरा एसएल जो है वो 5100 है, इसके ऊपर गया तो सेलिंग का आप विचार ही छोड़ दो। उसके बीच में जब कभी आपको मौका मिले, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिंगल कैंडल यहां तक आ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि यही कैंडल नीचे तक आ गया और टारगेट हिट हो गया। मार्केट ऐसा है कि ये बहुत तरसाता है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इतना आके ऊपर भाग के वापस भी गिर सकता है। तो आपको जब बेटर लगे कि मेरे रिस्क के हिसाब से ये ट्रेड अच्छा जा रहा है, ये लिटरली हमने ट्रेड यहां पर दिया है दोस्तों। 87, ऑलरेडी 77, यानी कि 100 पिप्स हम ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर किसी ने लिया भी है ट्रेड, तो डेफिनेटली बुक कीजिए, बहुत बढ़िया ट्रेड बना है। 100 पिप्स ऑलरेडी हमने अचीव कर लिए, बट क्या है, आज का टारगेट ही बहुत बड़ा लेकर बैठे हैं हम। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, अब मैं ये किसी और के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नो बुल्स ओनली। टेक्नो बुल्स जो सेशन आप अटेंड कर रहे हो, टेक्नो बुल्स के टारगेट्स ही इतने बड़े होते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, 70 पिप्स कमा के दे दिए। अरे 70 पिप्स ये क्या कमाई हुई, क्या इतना बड़ा गोल्ड है, $5000 का गोल्ड चल रहा है। इसका 1% है $50। इसमें से आप सिर्फ उनको ढंग से $7 कमा के दे रहे हो, और इसको आप कमाई बोल रहे हो इतना, तो वो कैसे भी मूव हो रहा है। टेक्नोबुल्स क्या कर रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है कम से कम 500 पिप्स बनाने का। आज का भी ट्रेड आप देखेंगे ना दोस्तों, यहां तक मैं आपको दिखाता हूँ। $66, यानी कि अराउंड 660 पिप्स का ये हमने अभी टारगेट रखा है। ये इतना बड़ा है, मोस्टली ये हिट भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार सर क्या करते हो आप, यहाँ से मार्केट बस इधर से ही चला गया। भाई यहाँ आने तक ऑलरेडी आप 400 पिप्स बना चुके होंगे। तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। और ये इतना अच्छा ट्रेड दिया है कि ये यहाँ पर सब लॉजिक फॉलो करके दिया है, आपको बता के दिया है। तो ये क्वालिटी ऑफ द ट्रेड हम देखेंगे। बाकी अचीवमेंट्स जो हो सो हो, अगर यहाँ से भी गोल्ड वापस से ऊपर मूव कर जाए, तो भी मुझे ज्यादा बुरा इसीलिए नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 100 पिप्स तो आपके आंखों के सामने अचीव कर ही लिए है दोस्तों। तो इट्स ओके, ट्रेड अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है। बट हमारा बड़ा टारगेट है, इसीलिए वी आर वेटिंग।
हाँ, अब यहां से अगर गोल्ड रिवर्स कर जाएगा ना, रिवर्स यानी कि क्या, हमारे जोन से क्या हुआ है, यहां से गोल्ड ऊपर गया, अगर यहां से डिनाई कर गया ना, तो गोल्ड भी तो ऊपर ही तो भागना है, फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने $100 कमा लिया, सॉरी 100 पिप कमा लिया, अब हमारा काम है हट जाना। बट ऐसा होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा है। डॉलर ऊपर जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये नीचे आएगा। बीटीसी अब मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा अच्छा ट्रेड बन चुका है। सी, विदाउट ऐसे उड़ाए लॉजिक के साथ ये ट्रेड हमने दिया है। सुजीत सर, आर यू स्टिल अवेलेबल? क्या आप अभी भी हो? सुजीत सर ने स्पेशली पूछा था। इन केस रिवर्स हुआ तो क्या जोन होगा मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सुजीत सर अगर अवेलेबल हो आप, बीटीसी में अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है, अच्छा खासा प्रॉफिट में, यू कैन बुक, या फिर यू कैन वेट टिल हियर एंड हियर ऑल्सो। बड़ा ट्रेड है, रुकना पड़ेगा, बट क्यों नहीं रुकेंगे। क्या होता है दोस्तों, बाकी इंस्टीट्यूट या बाकी जगह पे कमाने का वो देते हैं आपको मौका सिर्फ 50 या 60 पे, उतना तो उन्होंने बताने के बाद मार्केट हिल चुका होता है, आपके एंट्री नहीं होते। हमने इतना बड़ा टारगेट आपने को दिया है, नंदकिशोर सर ने पूछा था सर एंट्री कहाँ करें। सर जी, इतना बड़ा कंफर्मेशन कैंडल बनेगा, ये 15 मिनट्स पे कैंडल क्लोज हो गया है, 4 सेकंड में क्लोज हो गया है, कितना बड़ा कंफर्मेशन है आपको सेलिंग का। ऊपर गया भी तो मेरे हिसाब से सेलिंग ही कंटिन्यू होगा। तो जब आपको अच्छा मौका मिले आप सेल करें, यहां तक आपका सेल आने का चांस है। अब आप कहोगे ये 20 कहाँ से लिया, तो एक जोन हमने मार्क करके रखा था, मैं आपको वो जोन दिखाता हूँ यहाँ पर। और जब कभी हम कोई जोन मार्क करते हैं उस पर लिख कर भी रखते हैं वो क्यों मार्क किया है। तो लेट्स सी, ये हमने क्यों मार्क किया था। सी यहाँ पर 1 आवर के कैंडल्स जब कभी इस जोन में आए, हल्का इसे नीचे भी खींचना पड़ेगा हमें यहाँ, ये विक देखिए 1 आवर में, ये विक देखिए 1 आवर में। तो जब कभी मार्केट यहाँ पर आया, उसने डेफिनेटली मार्केट में क्या किया, थोड़ा सा ऊपर पुश किया। 2 बार वो मिटिगेट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से नीचे तक तो आना चाहिए, इस जोन को तो टच कर जाना चाहिए मार्केट। सो पहला टारगेट हमारा 40 के आसपास हम रखते हैं, अगर ये 37 या 40 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर TP1 क्लिक देता हूँ 40 के आसपास। इसको पहले तो क्लोन कर देते हैं, नीचे लाते हैं, और जीरो, और ये है हमारा TP1। और सेकंड टारगेट हमने कहाँ से उठाया है, तो इसी जोन का जो एंड है, अगर इस जोन को पूरी तरह से इसने ब्रेक ही कर दिया, तो ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। मिड से कभी कभी क्या होता है, जोन के मिड तक आने के बाद रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मिड में आता है, पूरी लिक्विडिटी उठा के चला जाता है। अगर ये हुआ तो क्या करे, तो मिड का इसलिए हमने टारगेट आपको क्या दिया है, 5020, जो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, क्लोन, नीचे 20, और ये है हमारा सेकेंड टारगेट। और अब हम इसे 15 मिनट्स में ऑब्जर्व करते हुए बैठ जाते हैं। डेफिनेटली ट्रेड स्लो है, बहुत टाइम लेगा, बट ट्रेड का क्वालिटी आप देखिए, ट्रेड का डिस्कशन आप देखिए, क्यों ये करना है ये आपको पता चल गया ना सर, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा सीख होता है, आपको कुछ बाकी करने की जरूरत ही नहीं। सेंटर में लाते हैं, ये है हमारा ट्रेड, ये है हमारे जोन, और इसका मैं ले लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट। बीटीसी देखिए, अच्छा खासा गिर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर 1 आवर को किसी को भी आपने जाकर बोला रहता है इस जोन में इतने बड़े बाइंग के बाद सेल कीजिए, तो सब आप पर हंसे रहते हैं। बट हमारे पास लॉजिक था, हमारे पास एक्सपीरियंस था। हमने ऐसे नहीं हम क्लेम कर रहे कि पूरा का पूरा टारगेट अचीव हो ही जाएगा, बट हमने लॉजिक लगाया कि भाई यहाँ से रिएक्शन आएगा, और फिर हम ट्रेड में घुसे। थोड़ा स्टॉप लॉस के पास से ये ट्रेड गया, बट अच्छा खासा गया ना। लॉजिक के साथ ट्रेड करने का यही फायदा है आपका।
डॉलर अच्छा मूव कर रहा है। डॉलर यहाँ पे क्या रिएक्ट करेगा उससे डिपेंड करेगा कि गोल्ड अभी क्या हमें देगा, टीपी देगा या इमीडिएटली 2 कैंडल में स्टॉप लॉस उड़ा देगा, अब ये गोल्ड पर है। बीटीसी को रीटेस्ट पे सेल करे क्या? अगर करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट एक ही मेरा आपसे कहना है, ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है ना 729, मतलब इसको 73 ही आप पकड़िए, 73,000। एक तगड़ा सेलिंग का कैंडल यहाँ पर बनने दीजिए, फिर कीजिए। यहाँ से अगर पूरा विक बना के इधर चला गया ना तो सेल मत कीजिए, क्योंकि ये जोन बहुत मैटर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, इधर से नेगेटिव हुआ है, इस जोन को तोड़ के अगर ऊपर भाग गया ना तो इसको भी ऊपर लेके जाएगा वो। तो अगर अभी एंटर नहीं किया है और इस ये 10-15 मिनट्स के कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो फिर ये टारगेट आपका है। इतने टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हो। यूरो यूएसडी, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, TP2 की तरफ आने की तैयारी में है, डेफिनेटली आएगा, वही हो रहा है। तो ये जो मार्केट के बारे में हमारा कॉन्फिडेंस है, ये आपके और हमारे एक साथ आने से ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये सेशंस आप मिस ना करें, टेक्नोबुल्स आपके लिए ये सेशन लाते रहेगा। और ये सेशंस हम रोज मंडे मंडे टू फ्राइडे हम रोज करेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर अभी भी हम आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो टेक्नोबुल्स को आप ज्वाइन कीजिए, सी ग्लोबल के माध्यम से कीजिए। सी ग्लोबल को आप जरूर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, या फिर आप एजुकेशन के हिसाब से कीजिए, बट टेक्नोबुल्स को आप ज्वाइन करें। रेगुलरली ऐसे ट्रेड्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर अब ये जाने से पहले, ट्रेड तो हमारा हो गया है, 8:30 को हम क्लोज करने वाले हैं, बट जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग सी। इस लेवल के पास इसका रिएक्शन आना ही आना है नीचे की तरफ थोड़ा सा। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो जोन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर डॉलर जाएगा तो एक छोटा सा रिएक्शन आएगा ही आएगा। और जब ये रिएक्शन आएगा तब तक गोल्ड में क्या हुआ होगा, गोल्ड यहाँ तक आया होगा। ये दो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये नीचे के विक, गोल्ड यहाँ तक आया होगा और वहां पर भी एक जंप कर जाएगा। बट दिस इज कॉमन, ये होना ही है। तो इसको आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। अगर यहाँ से रिटेस्ट हो गया है, तो एक अच्छे सेलिंग के लिए आप जरूर इसमें एंटर कर सकते हैं, जिन्होंने मिस किया है। बाय द वे, जिस किसी ने ट्रेड यहाँ पर ऊपर एंटर किया है 87 के आसपास, ऑलमोस्ट 67 आ गया है, 200 पिप्स रनिंग है। 200 पिप्स रनिंग इन प्रॉफिट्स। दैट इज द पावर ऑफ करेक्ट एजुकेशन, दैट इज द पावर ऑफ टेक्नो बुल्स। 200 से भी आगे हम बढ़ चुके हैं। और अगर इसे ब्रेक कर रहा है ना वो 55 को, तो जैसे राहुल सर, ही इज वेरी गुड एट एनालिसिस। राहुल सर, अगर आप हो, राहुल पवार सर, इसे अगर सच में 55 को ब्रेक कर रहा है तो बहुत ही अच्छा सेलिंग देखने को मिल जाएगा हमें। बट इतना आसान तो मार्केट होता नहीं है कि हमारे फेवर में काम कर जाए। कुछ ना कुछ वो यहाँ पर अपना जलवा दिखाता है। 3 ट्रेड्स हमने आपको कल से दिए हैं। पहला है यूरो यूएसडी, अभी भी बहुत अच्छा TP1 हिट करके TP2 की तरफ जाते हुए। काफी कलरफुल ये दिख रहा है, आई नो, बट नो ऑप्शन वी हैव। कलर में जरा डिसेंट कर देता हूँ, जरा ढंग का दिखेगा ये हमें, तो बहुत ही बुरा है। गोल्ड ऑलरेडी 58 हो चुका है। 58-59 गोल्ड आ चुका है।
ऑलमोस्ट 300 पिप्स। रनिंग इन प्रॉफिट्स। आपकी आंखों के सामने है, रिएक्शन आएगा, जरूर आएगा। क्यों आएगा रिएक्शन? इसकी वजह से यहां पर रुकने ही वाला है, और यहां पर आएगा रिएक्शन तो गोल्ड में भी दिखेगा। बट हमें क्या करना है? इतना लॉन्ग टर्म तो मुझे भी पता है, आप में से किसी ने ट्रेड लिया भी होगा। भले ही उन्होंने 0.01 का लिया होगा, और अगर वो 5 से 7 डॉलर प्रॉफिट दिख जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये बुक ना करे। बट हम आपको अपॉर्चुनिटी ही इतना बड़ा दे रहे हैं कि आप 0.01 से भी 20 to 30 डॉलर अब तक प्रॉफिट में होते। 15 डॉलर रनिंग कह रहे हैं, ज्यादा सर? कोई है जिसने ट्रेड लिया है जो प्रॉफिटेबल है? यार बताइए जरा, हमें भी मजा आएगा सिखाने में, करने में काम। बीटीसी, मस्त प्रॉफिट। हाफ भी नहीं है अब तक ये प्रॉफिट, आई नो। मनीष सर ने पूछा, सर बीई करके छोड़ेगा मतलब क्या है? बीई मतलब क्या? आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह रहे हो मनीष सर? मनीष सर, आप सभी ग्रुप चैट में देख सकते हैं, 0.01 से 25 डॉलर प्रॉफिट में चल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष सर, अरे भाई और गिरा है, प्रॉफिट बढ़ा होगा आपका तो। 400 पिप्स प्रॉफिट रनिंग गाइस। जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, 400 पिप्स से भी ज्यादा प्रॉफिट रनिंग है फिलहाल। वीवो आपका, प्लीज अगर आप नाम शेयर कर सके, वीवो दिखाया है। मनीष सर इज ऑलरेडी मेकिंग 35 डॉलर 0.01 से। वीवो ने कहा है 0.02 से। 76 डॉलर्स के प्रॉफिट में वो आ जाते अगर आपने लिया है। 500 पिप्स प्रॉफिट डन माय फ्रेंड्स, 500 पिप्स प्रॉफिट्स डन। बहुत ही तगड़ा ये सेशन आज का आपके साथ हुआ है, और हमारा पहला टारगेट अचीव भी हो गया है। टारगेट 1, TP1 डन। आपकी आंखों के सामने है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस हमने ये अचीव किया है। राहुल सर तो ऑलरेडी 4996, यानी कि बहुत ऊपर से ये सेलिंग प्रेशर बना के बहुत नीचे तक उनका टारगेट है। मनीष सर कह रहे हैं कि उनका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, यानी कि हमारा 500 डॉलर प्रॉफिट हमने आज बना लिया है दोस्तों, और बीटीसी भी आपके सामने है। 50% तो जितना हमने बोला था ट्रेड, वहां से नीचे आ गया है। बहुत जबरदस्त सेशन आज का होते हुए। चलिए, जोन को भी ब्रेक कर गया है। यूरो और यूएसडी भी आप आपके लिए प्रॉफिट बना के रहेगा आज के दिन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी का ट्रेड चल रहा है तो वो प्लीज बुक कर सकते हैं, पार्शियल बुक कर सकते हैं, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अगर आप लगाएंगे तो भी चलेगा।
500 पिप्स का प्रॉफिट आज हमने कैच किया है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और किस लॉजिक के साथ किया है, ये लॉजिक हमने आप सभी से शेयर किया है। आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। SVT मस्ट रेट दिया सर, वॉट एवर योर नेम इज, थैंक यू सो मच। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, बहुत पेशेंस के साथ ये ट्रेड हम देते हैं आपको, बहुत पेशेंस के साथ। मेरे सेशंस देखते हुए बहुत लोग बोर हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बट मेरा ऐसे भाई कल मैं सेशन लेना बंद भी करूँ तो टेक्नोबुल्स आपके लिए है, सी ग्लोबल आपके लिए है, और आपको ये प्रॉफिट बनाने में बहुत उसमें मदद होगा, क्योंकि लॉजिक तो अब आपको पता चल चुका है। शशांक सर, शशांक सर, नेक्स्ट टाइम आई होप यू ज्वाइन आवर बैच और यू ज्वाइन आवर सी ग्लोबल कैपिटल, और इसके साथ आप हमारे साथ जरूर ट्रेड करें। प्रकाश सर कह रहे हैं नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। गोल्ड में एंट्री कब करें, नंदकिशोर सर पूछ रहे हैं। सर मैं आपको दूसरा जो हमने मार्किंग किया था, ओ करेक्ट, नंदकिशोर सर की वजह से हमें ये मार्किंग की तरफ ध्यान गया। देखिए दोस्तों, कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, 1 आवर में मैं आपको दिखाता हूँ। 1 आवर में जो मार्किंग हमने किया था फ्रेंड्स, यहाँ पर नंदकिशोर सर ये स्पेशली आपके लिए है। 1 आवर का ये चार्ट है गोल्ड का, इसे भी मैं हटा देता हूँ, मतलब आपको दिखेगा। 1 आवर का ये जो जोन है, इस जोन को हमने मार्क किया था नंदकिशोर सर। और इस जोन को क्या हुआ है, एनी जोन इज बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर बहुत सारे बाइंग पेंडिंग ऑर्डर्स थे, तो पहली बार आया, दूसरी बार आया, रिएक्ट कर गया, ऊपर भाग गया, तीसरी चौथी बार आया, ऊपर भाग गया, अभी पांचवी बार भी वहां से एक रिएक्शन तो आना बनता था। क्या है ये, एक रिएक्शन तो आना बनता था, लेकिन लोग क्या करेंगे, यहां से बाइंग एंट्री भी सजेस्ट करेंगे कि आप देखो यहाँ से क्या बाइंग आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 बार बाइंग हुआ है। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर किसी जोन को 3 से 4 बार टच कर गया है मार्केट, तो इसका मतलब यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स थोड़े खत्म होने को है। तो यहाँ पर अगर आपको एंटर करना है ना, अगर किसी को बाइंग एंट्री चाहिए है, तो बहुत नीचे, बहुत नीचे यानी कि कहाँ, आपको बता दो, लॉन्ग पोजीशन कुछ यहाँ पर इस जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 490 के आसपास। और यहाँ से आप बाइंग करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको लेट एंटर करना है। बट आपका बाइंग मैं कहाँ से दे रहा हूँ देखिए, इस जोन के नीचे से एटलीस्ट 5010 के आसपास आपका बाइंग होना चाहिए। और अगर आपको ये ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख देता हूँ। अगर आपको एंटर करना है तो, बट मेरी माने तो आप अभी बाइंग का मत सोचिए। ये ट्रेड है हमारा, जैसे हमने कहा था कि एक साइड में ही ट्रैवल नहीं करेगा, ऊपर नीचे जरूर होगा। तो थोड़ा बहुत तो हमें वो परेशान करेगा, बट मुझे अभी भी लगता है कि मैं होपफुल हूँ कि यहाँ पर ये सेकंड टारगेट भी अचीव कर जाएगा। देखिए ये जो मेन जोन है ना डॉलर का, वहां पर वो आ गया, अब यहाँ से क्या रिएक्ट होगा उस पे है। I'm सॉरी दोस्तों, आखिरी हमारे पास 3 से 4 मिनट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड क्लोज करें, सॉरी सेशन क्लोज करेंगे 3 से 4 मिनट में। बट थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सेशन हुआ आपका, बहुत अच्छा वीकेंड जाए। मनीष सर ने कहा है कि 0.01 से बिटकॉइन में भी $12 चल रहा है। थैंक यू सो मच मनीष सर। बिटकॉइन में आपको एक लास्ट टाइम दिखा देता हूँ, अच्छा खासा ट्रेड हमने पकड़ा है। पूरा अगर आपको नहीं भी रुक रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन एग्जिट द ट्रेड। सिमिलरली गोल्ड में पूरा आपको रैली नहीं लेना है, नीचे तक आपको इतना सब नहीं रुकना है, तो यू कैन एग्जिट एनी टाइम। बट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ट्रेड है, अभी भी चांसेस है इसको नीचे तक जाने के। सुयोग सर $76 बुक हुआ। मनी सर थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। वंडरफुल सेशन वी हैड। TP1 तो बुक हुआ है, तो इसमें तो बहुत अच्छा हमने काम किया है। बट अब TP2 अगर हो जाए तो मजा ही आ जाए, वीकेंड बहुत अच्छा जाएगा मेरा। चलिए, आखिरी 2 3 मिनट हमारे पास है। नंदकिशोर सर सेल कर सकते हैं क्या, नंदकिशोर सर थोड़ा रिस्की है, अभी रुक जाइए। अगर ट्रेड नहीं किया है तो डोंट वरी, अभी मंडे को हम ट्रेड करेंगे, आज ट्रेड में एंटर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अब इस जोन पे टच कर गया है मार्केट, और ये पुराना जोन है, इसमें थोड़ा बहुत तो अच्छा रिएक्शन आना बनता है, तो रुक जाते। गाइज
थैंक यू एवरीवन। $500 हमने बुक कर दिए हैं आज सेशन में। 500, सॉरी, 500 पिप्स टेक्नोबुल्स के साथ। 500 पिप्स आपने लाइव बुक किया है। होपफुली एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक एक हजार ट्रेडर्स का ग्रुप बैठेगा, टेक्नोबुल्स इसके साथ ट्रेड करेगा और इतना अच्छा प्रॉफिट आपको बना के देगा। थैंक यू सो मच। वी आर क्लोजिंग द सेशन नाउ। थैंक यू एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन किसने प्रॉफिट बुक किया है। एक रिक्वेस्ट आप सभी को है, अगर आप इतना अच्छा प्रॉफिट हमारे साथ बना रहे, इवन आप किसी और ब्रोकर के साथ बना रहे, फिर भी टेक्नोबुल्स को आप जरूर सोशल मीडिया पर फॉलो करें। टेक्नोबुल्स को आप यूट्यूब चैनल्स पर फॉलो करें। वहां पर कुछ अगर हो सके तो रिव्यूज दीजिए, ताकि हमें भी एक बहुत ज्यादा एनर्जी आती है ये सेशंस रोज कंडक्ट करने की। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट जो ट्रेड कर रहे हैं। थैंक यू।